प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की तरफ से। अभी बताया जा रहा था कि हम अपने कार्य को ऐसा करें कि हमसे दुनिया प्रभावित हो। हम लोग कैसा कार्य करते हैं कि खुद प्रभावित नहीं होते हैं। दुनिया तो दूर की चीज़ है, अपने आप पर प्रभाव नहीं पड़ता है। पटना में बहुत सारे हमारे भाई जो हैं, एक साधारण परिवार से, एक किसान परिवार से, एक गरीब परिवार से आते हैं कि हम पटना जाएंगे, अपने करियर को बनाएंगे, पढ़ाई करेंगे, अपने जीवन को शानदार बनाएंगे। आता तो है बड़ा लक्ष्य लेकर, जीवन को बड़ा बनाना है, लेकिन जैसे ही पटना पहुंचता है, पटना की चकाचौंध में उलझ के रह जाता है। पढ़ाई तो दूर की चीज है, जीवन जीने की कला तक नहीं सीख पाता है। जिंदगी बनाना तो दूर की चीज है, जिंदगी जीना कैसे चाहिए भूल जाता है। जैसे तैसे खाना पीना सोना, मोबाइल आ गया है। मैक्सिमम भाई अभी के समय में 3 साढ़े 3 से लगे हुए हैं, कोलकाता जिता दें कि बेंगलोर जिता दें। वो जैसे समाप्त तो होगा वैसे पंजाब जिता दें कि गुजरात जिता दें। जिताते रहिए, भले ही इस जिंदगी, इस मैच के जिताने के चक्कर में हमारी ज़िंदगी के कुछ खास लोग हैं, जैसे माता पिता, एक दिन आंख बंद कर दे और जीवन हार जाए, इसका प्रवाह कोई बच्चा नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। बच्चों को ये लगता है कि हम आए हैं पटना में, कैरियर ये सिर्फ मेरा है। हमने पिछले रविवार को भी इस बात का जिक्र किया। आप सोचते हो कि ये मेरी उम्मीदें हैं, मेरा काम है, नहीं, ये तुम्हारे पूरे परिवार के, पूरे समाज के, पूरे गांव की उम्मीदें हैं। एक होनहार बच्चा जब घर से निकलकर अगर कैरियर बनाने के लिए किसी छोटे या बड़े शहरों में जाता है और जब जब छुट्टियों में गांव लौट के जाता है और उस गांव वाले को पता है मेरे गांव का होनहार बच्चा है, हर गांव, हर क्षण, हर समय जो भी गांव के लोग मिलते हैं मुस्कुरा के प्यार से पूछते हैं, बाबू तैयारी चल रहा है, बेटा तैयारी चल रहा है, मन लगा के पढ़ रहे हो, क्या हम लोग उम्मीद रखें इस बार मिठाई खिलाओगे। ये एक व्यक्ति की उम्मीद नहीं होती है, पूरे उसके परिवार के, उसके माँ बाप के, उसके सगे संबंधी के, उसके गांव के, उसके समाज के, उसके रिश्तेदार के। लेकिन इन बाबुओं से पूछिए कि क्या इस उम्मीद को अपने कंधे पर लेके चल रहे हो? नहीं भैया, उम्मीद लेके घर से चले थे, बीच में पार करते समय गंगा का एक पुल मिला, गंगा जी में सारा उम्मीद डाल दिए, हम बाहर निकल के पटना में अपने मौज मस्ती में लग गए। इसी को सुधारने का काम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करता है, जिसका नाम पीडीसी है, कल से शुरू कराया जा रहा है। ये आपसे आपका दर्शन कराता है कि बाबू तुम पटना में आईपीएल का मैच जिताने नहीं आए हो, क्योंकि कोई जिंदगी की जंग में अपना सब कुछ हार चुका है, अंतिम आश्रय के रूप में तुम्हारा कैरियर बचा हुआ है, उसके लिए वो मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जिंदगी का सब कुछ हार चुका है। कोई हम लोगों के परिवार में बैंक बैलेंस नहीं है। आप थोड़ा सा तो आंख खोल लीजिए मेरे मित्र, रात के नींद में सोइए वहां तो सही है, लेकिन दिन में क्लासरूम में बैठ के, हॉल में बैठ के, अपने रूम में बैठ के, लॉज में बैठ के, आंख खुली हुई है फिर भी निंद्रा में है आप। कम से कम इस निंद्रा से बाहर आइए, क्योंकि अगर इस निंद्रा में आप डूब गए, माता पिता का बुढ़ापा तो चला जाएगा, आपका जवानी चली जाएगी, और आने वाला जो जनरेशन होगा फिर इसी गरीबी में उसको जीना पड़ेगा, फिर इसी गरीबी में उसको संघर्ष करना पड़ेगा। एक बेटा या बेटी अपने कैरियर को शानदार बनाता है, 3 पीढ़ियां बन जाती है। माँ बाप के बुढ़ापे की रोटी दाल के साथ दवा सुरक्षित हो जाता है। आपके जवानी में किसी के सामने हाथ पसारने का मौका नहीं मिलता है, और आपके बच्चे को अच्छे स्कूल में शिक्षा अवश्य मिलती है। ये साधारण भार लेकर विद्यार्थी थोड़े आता है पटना में, साधारण चीजों को लेकर थोड़े आता है। इन दुर्भाग्य समझ नहीं पाता है, सीख नहीं पाता है, वो क्या है, कैसे है, किस लेवल से है, अपने आप को समझा नहीं पाता है। आप सबसे भाव भरा निवेदन है, जो भी भाई इसमें पीडीसी नहीं किए हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे कि कल से पहले आप 5 दिन का पीडीसी का क्लास करिए। कई भाइयों को देखते हैं बैग लेके अपने स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, कोचिंग जाएंगे, इंस्टीट्यूट जाएंगे, और उस बैग को न जाने आते हैं ले जाके फेंक देते हैं। क्यों फेंकते हो? उस बैग में आपके परिवार की उम्मीदें हैं,
आपकी माँ बाप की आशाएं भरी हुई है। आपको लगता है मेरा किताब कॉपी है, उसी किताब कॉपी में आपके माता पिता के सुनहरे सपने और आपका भविष्य है। आप अपने भविष्य को फेंको मत, पटको मत, संभालने का प्रयास करो। इसी को संभालने का काम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करता है, पीडीसी करता है, बिल्कुल निःशुल्क में चलाया जाता है। इसका कोई चार्ज नहीं है। इसका एक ही शुल्क है कि जिस उम्मीद से आपकी मां ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, रात में गरीबी के कारण भले ही ठंड में अपने कांपती रही, हो सकता है रोटी दाल समय से उन्हें नहीं मिला हो, लेकिन न कभी आपको भूखे सोने दी, न कभी ठंड में आपको कांपने दी। अपने आंचल में, अपने गोद में चिपका के जो भी वस्त्र रहा उससे आपके तन को ढका, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, सीने से लगा के दूध पिलाई, कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखाया। जब कभी हताशा और निराशा आती थी, आपके चेहरे को देख के मुस्कुराती थी। जाने दो मेरी जिंदगी में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, मेरा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा लाल, मेरा भविष्य मेरे साथ है। आज मैं भले ही गरीबी में जीवन जी रही हूं, 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही हूं, लेकिन कल ये औलाद हमारा सफल होकर आएगा। मेरे मुंह में अच्छी रोटियों के साथ, हरी सब्जियों के साथ एक निवाला खिलाएगा। अंतिम आशा आप पर देखती थी, उसकी कुछ अरमानों को लेकर आप आए हैं। आप उन दोस्तों के चक्कर में ना पड़े जो आईपीएल में लगाए हुए सट्टा के पीछे, पैसे के पीछे आकर सुनाता है, भाई मैंने कल 4,000 रुपया लगाया, 10,000 जीता है। इस लालच में मत जाइए। वो 4,000 रुपया कल आप कमा लेंगे, लेकिन कल के डेट में आपके माता पिता का अगर अरमान गलती से ध्वस्त हो गया, आप दोबारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी को सुधारने का काम यह युवा प्रकोष्ठ और गायत्री परिवार करता है। आपको बुलाने का साफ साफ उद्देश्य है कि आपके कैरियर को ब्राइट बनाया जाए। आज हमारे बीच का लड़का 7 साल टीबी टावर बाल संस्कार शाला में, प्रदीप कुमार, 7 साल, 1 साल आता है, कोई 2 साल आता है, भैया डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में वहीं जाता है जो हार्ड लेबर नहीं करता है, कठिन परिश्रम नहीं करता है, क्योंकि कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति डिप्रेशन का उसके पास आएगा ही नहीं। उसको फुर्सत कहाँ है कि पढ़ाई के अलावा किसी और चीज की एंट्री कराए, कभी फुर्सत नहीं मिलता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। 7 साल संस्कार शाला में पढ़ाया, गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद पीडीसी किया, पढ़ाया। लोग आरती उतारे होंगे, गांव में क्या जाता होगा छुट्टी में, तो लोग उसको तारीफ करते होंगे, नहीं, मजाक उड़ाते हैं। गायत्री परिवार से जुड़ गया। गायत्री परिवार से जुड़ गया मतलब क्या गलत कर दिया? कई तो गार्जियन ऐसे महानुभाव हैं, उनसे तो भाव भरा निवेदन हमारा रहता है, गलती से कोई रिश्तेदार अगर उनकी कानों में सूचना दे देते हैं कि आपका बच्चा गायत्री परिवार में जा रहा है, बाबा बन जाएगा, फोन लगा के बेचारा आ रहा था जीवन सुधारने के लिए, छुप छुप के मोबाइल में वीडियो देखता था, वो भी अश्लील वीडियो आया था। युवा प्रकोष्ठ में धीरे धीरे छूटना अभी शुरू हुआ था, तब तक गार्जियन को फोन चला गया। गार्जियन ये भी नहीं समझ पाए कि गायत्री परिवार में अगर जाता है तो क्या करता है। अरे भाई, ऐसे अगर किसी भी गार्जियन को शक होता है तो हम उनको पहले बुलाते हैं कि आप एक बार आइए हमारे युवा प्रकोष्ठ में, आप पहले समझिए हमारा गायत्री परिवार क्या है। आओ देखे ना, तो फोन लगा के बेटा और बेटी जो भी आता है उसको कहते हैं, सुन कान खोल के, अगर चल गया गायत्री परिवार में तो टांग तोड़ देंगे। बेचारा अभी सुधारना शुरू किया था, तब तक बैरियर लगा दिया गया। जब नहीं आएगा गायत्री परिवार में तो क्या करेगा? फिर गुटबाजी करेगा, फिर जाएगा छत पर। अभी जो लोग नहीं आए हैं कहाँ होंगे? या तो पार्क में होंगे, इको पार्क होंगे, मेरीन ड्राइव होंगे, गंगा के घाट होंगे, छत पर होंगे, आईपीएल में सट्टाबाजी कर रहे होंगे, मैच देख रहे होंगे। 5% ऐसे होंगे जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि सबका सब एक जैसा है, 5%। अब यहां नहीं आएगा, छत पर चढ़ेगा, पूछेगा रात में वो जो वीडियो दिए भेजा था ना अश्लील वाला, मजा नहीं आया, कोई और है? पॉर्न साइट का वीडियो उठा के देखेगा, टाइम पास करेगा, और जो बच्चा अपना भविष्य बनाने वाले था उस बच्चे के भविष्य में उसके पिता द्वारा, परिवार द्वारा, रिश्तेदार के कहने पर आग लगा दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, मना कर दिया गया। वो भी बच्चा 7 साल तक मेहनत किया, आज कस्टम ऑफिसर्स बन के मुंबई में पोस्टेड है। कल भैया के व्हाट्सएप पर पूरा भेजा कि भैया युवा प्रकोष्ठ नहीं होता, आप नहीं होते
तो हमारा कैरियर कब का बर्बाद हो गया होता, हम छोटे से परिवार से निकल के आज इस जगह पर नहीं आते। जब वर्दी मिला तो मेरे मन में यह भाव आया कि मुझे जिस जगह ने बनाया, जिस भैया ने बनाया, पहला वर्दी का फोटो मैं उन्हें भेजूं और पूरी वर्दी में अपना फोटो भेजता है। बार बार हम आपसे कहते हैं यह साधारण जगह नहीं है, यह सूक्ष्म आंखों से देखने वाली जगह है। ये आंखें नहीं दिखा पाएगी कि यह जगह क्या है। कई सारे भाई आते हैं, एक संडे, 2 संडे, 3 संडे, चौथा संडे पूछिए नहीं आए थे भैया, हाँ मन नहीं किया। इसलिए मन नहीं किया कि बुराइयां जिस युवा के अंदर घर कर जाती है वो अच्छे जगह पर बैठना नहीं चाहता है, कभी नहीं बैठना चाहता है। उसके अंदर बुराई का इतना मजबूत पिलर बन चुका है कि अच्छाई की छत उस पर खींची नहीं जा सकती है। अच्छाई की छत खींचने के लिए अच्छे पिलर की आवश्यकता है और उस पिलर का नाम गुरुजी ने दिया है साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये उनके अंदर उतर पाएगा जो हमेशा अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे, हमेशा सोचेंगे कि आज हमारा बेहतर हो, हमेशा सोचेंगे कि हम अपने जिंदगी को और शानदार बनाएं और बेहतरीन बनाएं। मेरे मित्र, इसी का नाम तो भारत का अध्यात्म था। 4 साल के भारत के अंदर गया भारत, 4 साल के भारत के अंदर ये गया भारत का अध्यात्म, बाघ का दांत गिन दिया। 14 साल के अभिमन्यु के अंदर गया। लोग कहता है जवानी में लोग परिवार के बारे में सोचते हैं, 14 साल के बच्चे का ना दाढ़ी ना मोछ। परिवार पर संकट आता है, पिता दूर चले जाते हैं, चक्रव्यूह की रचना छल से कर दी जाती है। मायूस परिवार में बैठे चाचा की चेहरे की उदासी को देखकर वो नौजवान पूछता है चाचा क्यों उदास है। चाचा कहते हैं बेटे चक्रव्यूह भेदने के बारे में तुम्हारे पिताश्री जानते हैं, हम लोगों को जानकारी नहीं है। और सामने कौरव के तरफ से चक्रव्यूह भेदा जा रहा है। मुस्कुराता है और कहता है अरे चिंता न करे, मुझे चक्रव्यूह भेदने आती है, 6 दरवाजा हम तोड़ देंगे। एक दरवाजे की जानकारी नहीं है, क्योंकि जिस समय पिताश्री माताश्री को बता रहे थे उस समय मैंने गर्भ में सुना था और मुझे आज भी याद है। भारत के अध्यात्म में इतनी ताकत है कि 14 साल का वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह में चला जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरा जन्म परिवार के लिए पुरुषार्थ, परिवार के पुरुषार्थ के लिए है, समाज के और राष्ट्र के पुरुषार्थ के लिए न है, न कि मोबाइल चला के जिंदगी बर्बाद करने के लिए है। यह भारत का अध्यात्म है। यह जब आता है ठाकुर के अंदर तो रामकृष्ण परमहंस बना देता है। यह जब आता है नरेंद्र के अंदर स्वामी विवेकानंद बना देता है। यह जब आता है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अंदर, चौथा पास व्यक्ति, 3200 किताब लिखने वाले, नो कॉपीराइट, किसी भी किताब का कॉपीराइट नहीं है, हम सबके परम पूज्य गुरुदेव बन जाते हैं। ये जब अध्यात्म इन युवाओं के अंदर आता है, आया है साधारण परिवार से लौटेगा पदाधिकारी बनकर। इतनी ताकत इस अध्यात्म में है। कौन समझाए कि बाबू तेरी उम्मीदें इतनी बड़ी है, इतनी ऊंची है और इतनी शानदार है कि तुम एक बार अपना कर देखो। सेकेंड टॉपर एक लड़का हुआ है यूपीएससी में, आप देखे होइएगा इंडियन ऑयल में, पता नहीं आप लोग ये सब देखते हैं कि नहीं देखते हैं। पहले इंडियन ऑयल में दिल्ली में काम करने वाला वो लड़का जब भी क्लास में अपना अच्छा करता था सबसे पहले अपनी माँ को बताता था। पत्रकारों ने पूछा सबसे पहले आपने सूचना किसको दिया? बच्चा बताता है मैंने यूपीएससी टॉप किया, लेकिन दुर्भाग्य कि पीटी का रिजल्ट माँ को सुनाया था, उसके बाद का रिजल्ट मेरी माँ नहीं सुन पाई, छोड़ के चली गई। काश होती, लेकिन मैंने वादा किया था उसी समय जिस समय मेरी माँ छोड़ के गई, तुम जा रही हो लेकिन तुमसे किया हुआ वादा हम नहीं भूलेंगे। और सेकंड टॉपर है, सेकंड टॉपर है। क्या ये वादा आपको अपने परिवार के लिए, अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए याद नहीं रहता? क्या ये वादा आपको अंदर से झकझोरता नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जिंदगी में देर हो जाए और मेरे परिवार में जिसने उम्मीदों के साए में मेरी जवानी को यहाँ तक पहुँचाया है, बचपना को जिलाया है, वो छोड़ के चली जाए। सफल तो हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं कि सुनने वाला कोई ना रह जाए। ये आपके अंदर कभी परेशानी नहीं उठाता है कि जिंदगी भर संघर्ष करके मेरे पिता ने जीवन जिया है, मैं थोड़ी मेहनत इतना कर लूं कि सफलता मिल जाए।
जो ही दिन बचा है मैं अपने पिता को एक खुशियां दे दूं, एक अच्छे तरीके से जीवन यापन करने का कुछ मौका दे दूं कि अंत समय में जब उनकी आंखें बंद हो तो इस बात की आत्मसंतुष्टि हो, भले ही मैं गरीब परिवार में जन्म लिया लेकिन आज मेरी आंख बंद हो रही है, मेरा बेटा सफल है और मुझे अच्छे तरीके से जीवन यापन करने का अंत में मौका दिया। क्या ये कभी आपके हृदय में नहीं आता है? आपके हृदय में वही जो आपका भटका हुआ मित्र, जो गिरा हुआ चरित्र का दोस्त है, वो जितना ज्ञान देता है उतना ही समा पाता है। थोड़ा तो आप सोचिए, थोड़ा इस पर विचार कीजिए। ये युवा प्रकोष्ठ में आने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि हम लोग बाबा हैं और आपको प्रवचन सुना रहे हैं। बाबा का प्रवचन सुनना है, दिन भर आस्था चैनल पर आता है, कई ऐसे आस्था है, संस्कार है, कई ऐसे चैनल है, आप सुनिए। यहाँ आते हैं तो हर एक भाई अपने जीवन के संघर्ष की कहानियों को प्रैक्टिकली जिससे लड़ा है और लड़ के निकलने का प्रयास किया है आपके बीच शेयर करता है कि चल भाई, हम उस कुआं में थे, उस दलदल में धंसे हुए थे, हमको कोई मित्र निकाला है, अब आ तुम्हारी बारी है, हम तुम्हें निकालने का प्रयास करते हैं। इसका नाम गायत्री परिवार है, इसका नाम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है। हम सब जिस जगह पर बैठे हैं, यह परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का गोद है।